नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हिंदी कहानी उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी। आंटी विधवा थी। उनकी एक बेटी सलोनी और एक बेटा था। उनका बेटा मुंबई में जॉब करता था। आंटी और उनकी बेटी अकेली ही रहती थी। वो मुझे अक्सर शाम को घर पर सलोनी को पढ़ाने के लिए बुला लेती थी। सलोनी 12वीं में थी और जवान हो रही थी। मेरी नजर हमेशा सलोनी पर टिकी रहती थी। एक दिन ऐसे ही मैं उसको पढ़ाने के लिए गया हुआ था। गलती से मेरा मोबाइल उन्हीं के घर पर छूट गया। मैं अपने घर आ गया था। कुछ देर के बाद मेरी माँ के फोन पर आंटी का फोन आया। आंटी मेरी माँ से कहने लगी कि रोहन अपना फोन यहीं पर भूल गया है। मेरी माँ से आंटी की कई बार बात होती रहती थी। आंटी ने माँ से कहा, रोहन को घर भेज दीजिए, वो आकर अपना फोन ले जाएगा। माँ मुझे मेरी लापरवाही के लिए डांटने लगी। फिर मुझे सलोनी के घर से फोन लाने के लिए कहा। जब मैं उनके घर पर अपना फोन वापस लेने के लिए पहुंचा तो सलोनी की माँ अपने आप ही मुस्करा रही थी। मेरे हाथ में फोन पकड़ाते हुए आंटी बोली, रोहन तुमने अपने फोन में मूवी तो बहुत अच्छी रखी हुई है। अब मेरी फटने लगी। मेरे फोन में बहुत सारी गंदी फिल्में थीं, पर साथ में साधारण फिल्में भी थी, लेकिन आंटी कौन सी फिल्मों की बात कर रही थी ये मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आंटी ने मोबाइल में वो फिल्में तो नहीं देखी, मैंने अनजान बनकर उनसे पूछा, थैंक यू आंटी, मगर आप कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? मेरे फोन में तो बहुत सारी मूवी रखी हैं। वो मुस्कुराकर बोली, वो वाली? मैं समझा नहीं। वो तपाक से बोले, वो फिल्मों की बात कर रही हूँ। ज्यादा भोला मत बन, तेरी माँ को बताऊंगी तो सब याद आ जाएगा तुझे। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आंटी, आप माँ को कुछ मत कहना, मैं ये सब डिलीट कर दूंगा फोन में से। आंटी डरो नहीं, कुछ नहीं कहूंगी। तेरी मम्मी को ये बताओ कि गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? मैं नहीं आंटी, अभी तक तो कोई नहीं है। आप मोबाइल दे दो मेरा। मोबाइल मेरे हाथ में देते हुए वो बोली, फोन में लॉक लगा कर रखा करो। मैं ठीक है आंटी। फिर मैं अपना फोन लेकर घर आ गया। रात का खाना खाने के बाद सोने लगा तो नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में आंटी की बातें ही घूम रही थीं। आंटी के लिए मेरे मन में उनके ख्याल आने लगे थे। ये सोच रहा था कि कैसे बेबाकी उसने मेरे साथ फिल्मों की बातें की। ऐसे ही सोचते सोचते मैंने ठान लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। उस दिन के बाद से आंटी को मैंने घूरना शुरू कर दिया। कभी छत पर तो कभी गली में, कभी उसके घर बहाने से चला जाता था तो उसको छूने की कोशिश करता था। वो भी मुस्करा देती थी। वो समझ रही थी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ऐसे ही एक दिन जब मैं शाम को उनके घर ट्यूशन देने गया तो मैंने पाया कि आंटी अकेली थी। मैंने पूछा, आंटी सलोनी कहाँ है? आंटी वो अपने नाना के यहाँ चली गई। मैंने हैरानी से पूछा, कब? आंटी आज सुबह ही तो निकली है। रात में उसके मामा आगे थे, उसका भी मन कर गया और सुबह वो उनके साथ ही निकल गई। मैंने कहा, ठीक है आंटी, जब वो है ही नहीं तो फिर मैं जाऊं। वो बोली, आ ही गए हो तो बैठ जाओ, चाय बनाऊंगी, तुम भी पी लेना एक कप मेरे साथ। मैं बोला, ओके। वो चाय बनाने चली गई और मैं टीवी देखने लगा। आंटी घर में अकेली थी तो मेरे शैतानी दिमाग में आंटी के ख्याल आने लगे। मैंने सोच लिया कि इसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, चौका मार दे रोहन। फिर आंटी चाय बना लाई। जब वो मुझे कप पकड़ाने लगी तो मैंने आंटी का हाथ भी पकड़ लिया। मैं बोला, बहुत मुलायम हाथ है आंटी। वो एक अदा से बोली, बस हाथ ही मुलायम है क्या? मैं भी समझ गया कि आंटी भी पूरे मूड में है तो मैं बोला, बाकी चीजें तो मैंने कभी छू कर देखी ही नहीं। इस पर वो मुस्कुराकर मेरे साथ बैठ गई। मेरे पास बैठकर बोली, तो क्या इरादा है फिर? अब मैंने भी दिल की बात कह दी, आंटी मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही सब कुछ कहने की। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक प्यास थी। फिर उसने कप को नीचे रख लिया। मैंने भी कप को नीचे रख लिया। बस फिर तो देखते देखते दोनों मिल गए। हम दोनों किस करने लगे। वो भी मेरा पूरा साथ देने लगी। अब मैं उठकर उसकी गोद में आ बैठा और उसके चेहरे को हाथों में थामकर अच्छी तरह से किस करने लगा। दोनों को मजा आने लगा था। मुझे तो जैसे जन्नत ही मिल गई थी। फिर मैंने और आंटी ने अपनी सारी शर्म
छोड़कर अपनी खुशी पाने के लिए लग गए। हमने अपनी सारी सीमाएं लाद कर अपने काम में लग गए। फिर मुझको मम्मी का कॉल आया तो मैं घर पर चला गया। उस दिन के बाद न जाने कितनी बार मैंने आंटी के साथ मजे किए। अब तो आंटी सलोनी से छुपकर भी करवाने लगी थी। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी।